संसद से भी तस्वीरें आई। बीजेपी की बात करें, बीजेपी में ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा है कि बहुत देशव्यापी स्तर पे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों, मतलब ऐसा पहली बार ऐसा? भारतीय जनता पार्टी लगातार कई दशकों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे उत्साह से मनाती है। हमारे 6 कार्यक्रम जो पूरे वर्ष में होते हैं, जो हर बूथ पर होते हैं, उन 6 कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हर बूथ पर मनाना। और मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के आह्वान पर देश के 10 लाख स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि के कार्यक्रम किए हैं। कल रात्रि देश के हर एक जिले में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को धोया भी और वहां दीपमाला की है। आज पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। संविधान हमारी कमिटमेंट है। डॉक्टर अंबेडकर हमारा रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक सोच, एकात्म मानव दर्शन, राष्ट्र प्रथम, समता युक्त समाज, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस पर बहुत काम किया है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि आज बड़ा पवित्र दिन है। कांग्रेस के नेताओं को बताना पड़ेगा कि पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में जाने से रोका किसने था, किसने रास्ते में रोड़े अटकाए थे। देश जानता है कि उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कितनी बड़ी प्रतिभा संविधान सभा में पहुंच पाए। और देश आज जानना चाहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश की कैबिनेट से क्यों इस्तीफा दिया था, उसके कारण क्या थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए इस्तीफा दिया था, जो 6 कारण उसमें हिंदू कोड बिल भी। हिंदुओं में महिलाओं को एम्पावर्ड करने की उनकी जो सोच थी, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 दशक बाद पूरा किया। अंबेडकर जी 50 में चाहते थे, प्रधानमंत्री जी ने सदन से पंचायत तक महिला को रिजर्वेशन दिया। उनके समय में काका कालेकर रिपोर्ट बनी थी, कांग्रेस ने उसको दबा के रखा। वंचितों को अधिकार देने की काका कालेकर रिपोर्ट वो नेहरू जी ने दबाई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा जी ने दबाई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट और वंचितों को अधिकार के विरुद्ध राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी ने सदन के अंदर खड़े होकर अपनी लाइफ का सबसे लंबा भाषण दिया और वंचितों के अधिकार के खिलाफ दिया। जनता आज जानना चाहती है कि पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर देश को सच तो बताइए, किसने किया था, किसने डॉक्टर अंबेडकर जी को दिल्ली में संस्कार होना था, देहांत दिल्ली में हुआ था, किसने जबरन यहां से मुंबई भेजा। 4 गज जमीन नहीं दी आपने डॉक्टर अंबेडकर जी को दिल्ली में उनके संस्कार के लिए, 4 गज जमीन। आज उसी दिल्ली में अंबेडकर जी की याद में शोध केंद्र है। उनके जीवन से जुड़े हुए उनके घर पर आज एक बड़ा तीर्थ है। देश के उनसे साथ जुड़े हुए 5 जगहों पर मोदी जी ने 5 तीर्थों का निर्माण कर दिया। आपने 4 गज जमीन में भी मोदी जी ने उनकी सोच पर शोध केंद्र खोल दिया, रिसर्च सेंटर खोल दिया। उनके जीवन के महत्वपूर्ण स्थानों को, दीक्षा भूमि, जन्मभूमि, आज उस पर बड़े बड़े तीर्थ बन गए। देखिए सर, कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल लगातार वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाते हैं और एक नैरेटिव भी लोकसभा चुनाव 2024 में गढ़ा गया, जिससे बीजेपी को नुकसान भी हुआ। तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि उस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ये कोशिश कर रही है। जिनकी 4 पीढ़ियां और 6 दशक डॉक्टर अंबेडकर और भारत के संविधान को अपमानित करने में लगे हों, उनके मुंह से ये बातें जचती नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी के समय नेहरू जी को भारत रत्न मिल सकता है, इंदिरा जी को भारत रत्न मिल सकता है, राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिल सकता है, और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपने
देहांत के लिए, उनके शव यात्रा के लिए 4 गज जमीन भी नहीं दी और भारत रत्न भी नहीं दिया। और भारत रत्न मिला तो तब मिला जब देश के अंदर गैर कांग्रेसी और भाजपा समर्थक सरकार आई। कांग्रेस का घिनौना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार विरोधी, उनके व्यक्तिगत जीवन के विरोधी द्वेषपूर्ण चेहरा जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। ये भ्रम पैदा करने का, झूठ बोलने का डरामा कांग्रेस पार्टी करती रही है। भाजपा के दिल में भी अंबेडकर जी हैं, सोचने में भी अंबेडकर जी हैं और उनके काम में भी अंबेडकर जी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो करके दिखाया है, महिला आरक्षण जो वो चाहते थे करके दिखाया। उनके संविधान 26 नवंबर को उन्होंने सौंपा, उसको उन्होंने संविधान दिवस घोषित किया। वो 370 तोड़ने के हक में थे, 370 तोड़ा। वो महिलाओं को, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, हमने 3 तलाक को समाप्त किया। वो नागरिक अधिकारों, नागरिक के लिए एक सीए लाना चाहते थे, मोदी जी ने वो लेके आए। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने संविधान को सस्पेंड कर कर पूरे देश को जेल बना दिया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में आपातकाल में किसने रखा? कांग्रेस ने। जनता जवाब मांगती है कि 88 बार आपने राष्ट्रपति राज देश में लगाया है, कभी भूल नहीं सकते। संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा आपने किया है। काका कालेकर रिपोर्ट अगर लागू की होती तो 1950 के दशक में ओबीसी आरक्षण मिलता। आपने नहीं लेने दिया, नहीं लेने दिया। देश कभी भी कांग्रेस को इन अपराधों के लिए, इन पापों के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। थैंक यू। हम राष्ट्रीय संयोजक इस कार्यक्रम का लिख रहे हैं ना? नहीं, कोई नहीं, महामंत्री नहीं,